हरिवंश पुराण पंचाशतम सर्ग 50वां पर्व। इधर कोई एक वणिक अपना खरीदा हुआ माल बेचने के लिए बहुत से अमूल्य मणि लेकर राजा जरासंध से मिला। उन मणियों को देखकर राजा जरासंध ने उससे पूछा, ये मणि तुम कहाँ से लाए हो? इसके उत्तर में वणिक ने कहा, हे स्वामी, ये मणि उस द्वारिकापुरी से आए हैं जहाँ अत्यंत पराक्रमी राजा कृष्ण रहते हैं। यादवों के स्वामी समुद्र विजय और उनकी रानी शिवा देवी के जब नेमिनाथ तीर्थंकर उत्पन्न हुए थे, तब 15 मास तक देवों ने रत्नवती दृष्टि की थी। उन्हीं रत्नों में से ये रत्न लाया हूँ। वणिक तथा मंत्रियों से इस प्रकार यादवों का महात्मा सुन जरासंध क्रोध से लाल लाल नेत्रों का धारक हो गया। इस प्रकार यादवों की वृद्धि सुनकर राजा शैणिक ने शुद्ध ज्ञान रूपी नेत्र के धारक गौतम वर्धन को नमस्कार कर पूछा, हे भगवान, महागुण रूपी किरणों से जो भी समुद्र में मणियों की राशि के सम्मान में प्रख्यात अत्याधिक यादवों में जब जरासंध ने अनेक युद्धों में जिसका दृढ़ पराक्रम परिपूर्णता को प्राप्त हो चुका था, ऐसे कृष्ण का नाम सुना तो उसके लिए क्या चेष्टा हुई, सो कृपा कर कहिए। तदनंतर गौतम वर्धक श्रवण करने के लिए उत्सुक राजा श्रेणिक के लिए दोनों नर श्रेष्ठ जरासंध और कृष्ण का चरित्र इस प्रकार कहने लगे। यादवों का समाचार जानकर जरासंध संदेह से विमुख हो गया तथा मुख्य मंत्रियों के साथ मंत्र करने लगा। उसने पूछा, हे मंत्रियों, बताओ तो सही गुप्त समुद्र में बढ़ती हुई तरंगों के समान भंगुर शत्रु आज तक उपेक्षित कैसे रहे आए? उच्च रूपी नेत्रों से युक्त राजा के मंत्री ही निर्मल चक्षु हैं, फिर वे सामने खड़े रहकर स्वामी को तथा अपने आप को क्यों धोखा देते हैं? यदि महान ऐश्वर्य की मत रहने वाले मैंने उन शत्रुओं को नहीं देखा तो आप लोगों से अदृष्ट कैसे रह गए? यदि आप लोगों ने क्यों नहीं देखा? यदि शत्रु उत्पन्न होते ही महान प्रयत्नपूर्वक नष्ट नहीं किए जाते तो वे कोप को प्राप्त हुई बीमारियों के समान दुख देते हैं और अंत तक अच्छा नहीं होता। ये दुष्ट यादव मेरे जमाई कंस और भाई अपराजित को मारकर समुद्र की शरण में प्रविष्ट हुए हैं। यद्यपि वे प्रवेश करने के अयोग्य समुद्र के मध्य भाग में स्थित हैं, तथापि उपाय रूपी जल से खींचकर मछलियों के समान मेरे वध हैं। द्वारिका में रहते हुए वे निर्भय क्यों हैं, अथवा वे अभी तक निर्भय क्या रह सकते हैं जब तक मेरी क्रोधाग्नि प्रज्वलित नहीं हुई है? इतने समय तक मुझे उनका पता नहीं था, इसलिए अपने कुटुंबीजनों के साथ वे सुख से रहे आए, पर अब मुझे पता चल गया है, इसलिए उनका सुखपूर्वक रहना कैसे हो सकता है? तीव्र अपराध करने वाले वे साम और दान के स्थान नहीं हैं, इसलिए आप लोग एकांत रूप से उन्हें भेद और दंड के पक्ष में ही रखिए। तुरंत प्रधान रूप से दंड को ही उपाय समझने वाले स्वामी जरासंध को शांत कर प्रसाद के मार्ग में स्थित मंत्रियों ने नम्रीभूत होकर कहा, हे नाथ, हम लोग शत्रुओं की द्वारिका में होने वाली महावृद्धि को जानते हुए भी समय व्यतीत करते हैं, इसका कारण सुनिए। यादवों के वंश में उत्पन्न हुए श्री नेमिनाथ तीर्थंकर, श्री कृष्ण और बलदेव, ये 3 महानुभाव इतने बलवान हैं कि मनुष्यों की तो बात ही क्या, देवों के लिए भी उनको जीतना कठिन है। स्वतंत्रता के समय जो रत्नों की वृष्टि से पूजित हुआ था, जन्म के समय इन्होंने सुमेरु पर्वत पर इसका अभिषेक किया था, और देव जिनकी सदा रक्षा करते हैं वे नियमित युद्ध में आपके द्वारा कैसे जीता जा सकता है? अथवा पृथ्वी तल के समस्त राजा भी इकट्ठे होकर उसे कैसे जीत सकते हैं? शिशुपाल के वध को आदि को लेकर जो अनेक युद्ध हुए, उनमें क्या आपने बलदेव और कृष्ण और उसके लोकोत्तर सामर्थ्य को नहीं सुना? प्रताप से कीर्ति को उपार्जित करने वाले महातेजस्वी पांडव तथा विवाह संबंध से अनुकूलता दिखलाने वाले अनेक विद्याधर इस समय जिनके पक्ष में हैं और जिनके 3.5 करोड़ कुमार रण विद्या में कुशल है, वे यादव कैसे जीते जा सकते हैं? नए मार्ग के जानकार यदि किसी समय किसी अपेक्षा समुद्र के मध्य में जाकर रहे थे, वे हमसे भयभीत है, ऐसा मत समझिए। इसलिए हे देव, जो देव और काल के बल से रहित हैं, देव जिनकी रक्षा करते हैं, जो सोते हुए सिंह के समान हैं, ऐसे यादव उधर द्वारिका में सुख से रहें और इधर हम लोग भी समय व्यतीत करते हुए सुख से रहें, क्योंकि है उत्तम आज्ञा के धारक प्रभु, जिसमें अपना और पर का सुख से व्यतीत हो वही अत्यंत प्रशंसनीय कही जाती है। आपके इस अवस्था से रहने पर भी यदि वे क्रोध करते हैं तो उनका प्रतिकार करने के लिए पुरुषार्थ को स्वीकृत करो। इसे आदि को लेकर मंत्रियों ने यद्यपि हितकारी एवं सत्य निवेदन किया, तथापि जरासंध ने उसे कुछ भी ग्रहण नहीं किया, सो ठीक ही है, क्योंकि विनाश के समय हठी मनुष्य अपना हठ नहीं छोड़ता। राजा जरासंध ने मंत्रियों को अनसुना कर शत्रुओं को शीघ्र ही कुपित करने के लिए अजित सेन नामक दूत को द्वारिकापुरी भेजा। पराक्रमी राजा जरासंध ने चतुरंग सेनाओं के स्वामी एवं आज्ञा का उल्लंघन न करने वाले पूर्व, पश्चिम, दक्षिण और उत्तर दिशाओं, पर्वतों एवं मध्य देश के निवासी राजाओं को आप लोग जल्दी आइए, यह कहकर दूत भेजे। दूत को देखते ही सत्य प्रतीक एवं हित को चाहने वाले कर्ण, दुर्योधन आदि राजा जरासंध के पास आ पहुंचे।
उक्त राजा तरह महाबलवान पुत्र आदि कुटुंबी जन जिसके पीछे पीछे चल रहे थे, ऐसे जरासंध खोटे निबत्तों से रोके जाने पर भी शत्रुओं को जीतने की इच्छा से चल पड़ा। उधर जिस प्रकार पुण्य कार्य करने वाला कुशल मनुष्य स्वर्ग जा पहुंचता, उसी प्रकार स्वामी के कार्य में लगा हुआ अजित सेन दूत भी उत्तमोत्तम द्वारों से युक्त द्वारिका नगरी में जा पहुंचा। अनेक आश्चर्यकारी रचनाओं से व्याप्त सुंदर द्वारिकापुरी में प्रवेश कर नगरवासी जनों को देखा गया वह दूत क्रम क्रम से राजमहल में पहुंचा। द्वारपाल के द्वारा सूचना देने पर उसने समस्त यादवों से व्याप्त एवं भोज और पांडवों से युक्त श्री कृष्ण की सभा में प्रवेश किया। प्रमाण करने के बाद आगे दिखाए हुए आसन पर बैठकर उसने स्वामी के बल की प्राप्ति से उत्पन्न घमंड से इस प्रकार बोलना शुरू किया। वह बोला कि राजाधिराज महाराज जरासंध जो आज्ञा देते हैं उसे समस्त यादव मन स्थिर कर सुने। उनका कहना है कि आप ही लोग स्पष्ट बताओ कि मैंने आपका क्या अनिष्ट किया जिससे कि भयभीत हो आप लोग समुद्र के मंदिर में जा बसे हो। यद्यपि अपराधी होने के कारण भयभीत हो तुम लोगों ने दुर्ग का आश्रय लिया है, तथापि मुझसे तुम्हें भय नहीं है। तुम लोग आकर मुझे नमस्कार करो। यदि दुर्ग का बल पा तुम लोग बिना नमस्कार किए यहाँ रहोगे तो मैं समुद्र को पीकर सेनाओं के द्वारा तुम्हारा अभी हाल दुर्दशा कर दूंगा। जब तक तुम्हारे यहाँ रहने का पता नहीं था तभी तक तुमने काल और देश का बल था, पर आज पता चल जाने के पर काल और देश का बल कैसे रह सकता है। दूत के उस वचन सुनकर कृष्ण आदि समस्त राजा कुपित हो उठे और भावों से मुख को कुटिल करने होते हुए कहने लगे, जिसकी मृत्यु निकट आ पहुंची है, ऐसा तुम्हारा राजा समस्त सेनाओं के साथ आ रहा है, सो युद्ध के द्वारा हम उसका सत्कार करेंगे। हम लोग संग्राम के लिए उत्कंठित हैं। इस प्रकार कहकर यादवों ने दूत को विदा किया। वह उनके रूक्ष वचन रूपी वजह से ताड़ित होता हुआ द्वारका से चलकर अपने स्वामी के पास गया और सब व्याख्यान के कृतकृत्या को प्राप्त हुआ। तदनंतर दूत के चले जाने पर मंत्र करने पर निपुण विमल, अमल और शार्दुल नामक मंत्रियों ने सलाह कर राजा समुद्र विजय से इस प्रकार निवेदन किया। हे राजन, क्योंकि साम स्वपक्ष और परपक्ष के लोगों की शांति का कारण होगा, इसलिए हम लोग जरासंध के साथ साम का ही प्रयोग करें। यह जो कुमारों का समूह आदि है वह सब 100 जनों का समूह है। अपाय बहुल युद्ध में इन सबकी कुशलता के प्रति संदेह है। जिस प्रकार हमारी सेना में अमोघ बाणों की वर्षा करने वाले योद्धा हैं, उस प्रकार जरासंध की सेना में भी प्रसिद्ध है। युद्ध के अग्रभाग में यदि एक भी स्वजन की मृत्यु हो जाएगी तो वह जिस प्रकार शत्रु के लिए दुख का कारण होती है, उसी प्रकार हमारे लिए भी दुख का कारण हो सकती है। इसलिए सबकी भलाई के लिए साम ही प्रशंसनीय उपाय है। अतः अहंकार को छोड़ साम शांति के लिए जरासंध के पास दूत भेजा जाए। हाँ, साम के द्वारा शांत करने पर भी यदि जरासंध शांत नहीं होता है तो फिर हम लोग उसके अनुरूप कार्य करेंगे। इस प्रकार साम उपाय के अवलंबन करने में क्या दोष है। इस प्रकार मंत्र कर मंत्रियों ने जब राजा समुद्र विजय से कहा तो उन्होंने उत्तर दिया कि क्या दोष है, दूत भेजा जाए। इस प्रकार सलाह कर उन्होंने लोह जंग नाम कुमार को भिजवा दिया। कुमार लोह जंग बहुत ही चतुर, शूरवीर एवं नीति रूपी नेत्र का धारक था। वह अपनी सेना के साथ संधि करने के लिए चला। पूर्व मालव देश में पहुंचकर उसने वहां के वन में अपनी सेना का पड़ाव डाला। वहां साथ साथ विचरने वाले तिलकानंद और नंदन नामक 2 मुनिराज आए थे। वे दोनों मुनिराज मासोपवासी थे और वन में आहार मिलेगा तो लेंगे, अन्यथा नहीं, यह नियम ले वन में विहार कर रहे थे। उन्हें देख कुमार लोहजंग ने उन्हें पड़गा कर आहार दिया और उनके फलस्वरूप 50 प्राप्त किए। उसी समय वह स्थान पृथ्वी तल पर देवावतार नामक तीर्थ बन गया और हजारों प्राणियों के पाप शांत होने का कारण हो गया। जरासंध यद्यपि संधि करने का पक्ष में नहीं था, तथापि समझाने में चतुर दूत लोहजंग ने जाकर उसे एकांत में समझाया। लोहजंग के वचनों से जरासंध बहुत प्रसन्न हुआ और उसने 6 माह तक के लिए संधि स्वीकृत कर ली। तदनंतर राजा जरासंध से सम्मान प्राप्त कर लोहजंग द्वारिका वापस पहुंचाया और समुद्र विजय आदि के लिए समाचार सुनाकर कत हो सुख से रहने लगा। तदनंतर युद्ध की तैयारी का ध्यान रख यादवों ने 1 वर्ष शांति से व्यतीत किया। इस प्रकार 1 वर्ष पूर्ण हो जाने पर महाप्रतिज्ञा को पूर्ण करने वाले जरासंध बड़े बड़े सामंतों के समूह से युक्त था। सेना रूपी सागर से दिशाओं को व्याप्त करता हुआ बड़े बड़े राजाओं के युद्ध के योग कुरुक्षेत्र के मैदान में आ पहुंचा। अपनी सेना रूपी नदियों के समूह से भरे हुए कृष्ण रूपी सागर, दूसरे सागर भी पहले ही वहां आके जमे थे। उस समय कृष्ण के संबंधी कितने ही दक्षिण, उत्तर और पश्चिम के राजा अपनी अपनी समस्त सेनाओं के साथ आकर कृष्ण से आ मिले। दशा सांत्वना देने वाले भोज और पांडव आदि बंधुजन तथा अनेक उत्तमोत्तम प्रसिद्ध राजा श्री कृष्ण के हित की इच्छा करते हुए आ मिले। वहाँ राजा समुद्र विजय एक अक्षौणी के स्वामी थे।
पुरुषों में अग्रसर राजा उग्रसेन भी एक अक्षौहिणी का स्वामी था और इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न राजा मेरु भी एक अक्षौहिणी का अधिपति था। राज्यवर्धन देश का राजा आदि अक्षौहिणी का स्वामी था। सिंगल देश का राजा आदि अक्षौहिणी का प्रभु था और बलवान राजा पद्मवती उसी के समान अर्ध अक्षौहिणी प्रमाण सेना से युक्त था। शकुनी का भाई वीर पराक्रमी चारुदत्त जो कि कृष्ण के हित में सदा तत्पर रहता था, एक चौथाई अक्षौहिणी का स्वामी था। वरवर, यमन, अभीर, काम्भोज और द्रविड़ आदि के शूरवीर राजा कृष्ण के पक्ष में आ मिले। उस ओर चक्ररत्न के प्रभाव से भरत क्षेत्र को वश करने वाले राजा जरासंध को भी अनेक अक्षौहिणी सेनाएं प्राप्त थी। घोड़े, हाथी, पैदल सैनिक तथा रथों की गणना से युक्त अक्षौहिणी सेना का प्रमाण इस प्रकार कहा गया है, जिसमें 9,000 हाथी, 9 लाख रथ, 9 करोड़ घोड़े और 900 करोड़ पैदल सैनिक हो, उसे एक अक्षौहिणी कहते हैं। यादवों में कुमार, नेमी, बलदेव और कृष्ण ये तीनों अतिरथ थे। ये तीनों भारतवर्ष में जितने अतिरथ थे उन सबको अतिक्रांत कर उन सब में श्रेष्ठ थे। राजा समुद्र विजय, वसुदेव, युधिष्ठिर, भीम, कर्ण, अर्जुन, रुक्मी, प्रद्युम्न, सत्यक, दृष्टुद्युम्न, अनावष्टि, शल्य, भूरिश्रवण, राजा हिरण्यनाभ, सहदेव और सारण, ये सब राजा महारथ थे। ये सभी शस्त्र और शास्त्रास्त्र में निपुण, परांगमुख जीवों पर दया करने में तत्पर, महाशक्तिमान और महाधैर्यशाली थे। समुद्र विजय से छोटे और वसुदेव से बड़े अक्षौभ आदि 8 भाई शंभ, भोज, विदुरथ, द्रुपद, सिंहराज, शल्य, वज, सुयोधन, पौंड, पदमरथ, कपिल, भगदत्त और धीमिदूत, ये सब समर्थ तथा युद्ध में समान शक्ति के धारक थे। महानेमी, धर, अक्रूर, निषद, उन्मुख, दुर्मुख, कृतवर्मा, वराट, चारु, कृष्ण, शकुनी, यवन, भानु, दुस्शासन, शिखंडी, वालिक, सोमदत्त, देवशर्मा, वक, वेणुधारी और विक्रांत ये राजा अर्धरथ थे। ये सभी राजा आश्चर्यकारक युद्ध करने वाले एवं धीर वीर तथा युद्ध से कभी परांगमुख नहीं होते थे। इनके सिवाय कुल, मान और यश रूपी धन को धारण करने वाले समस्त राजा रथी नाम से प्रसिद्ध थे। ये राजा यथायोग दोनों ही सेनाओं के थे। समुद्रों के समान दोनों पक्ष की सेनाएं जब पास पास आ गई तब कुंती बहुत घबराई। वह शीघ्र कर्ण के पास गई। वहां जाने में उसने युधिष्ठिर आदि पुत्रों ने अनुमति दे दी। उस समय कन्या अवस्था के पुत्र कर्ण को ऊपर जो उसके ऊपर पास ने था, उससे उसका शरीर विवश हो रहा था। उसने कर्ण से लगकर रोते रोते आदि मध्य और अंत में जैसा सब कुछ हुआ सब अपना माता और पुत्र का संबंध बतलाया। उसने यही बतलाया कि मैंने तुझे उत्पन्न होते ही लोकलाज में भय से कंबल से लपेट कर छोड़ दिया था। कर्ण कंबल और वृत्तांत को जानता था और यह भी जानता था कि कुरुवंश में मेरा जन्म हुआ है। अब कुंती के कहने से उसने निश्चय कर लिया कि मैं कुंती और पांडु का पुत्र हूँ। अपने बंधुजनों का निर्णय कर कर्ण ने अपनी समस्त स्त्रियों के साथ कुंती की पूजा की। तदनंतर आधा दिखाती हुई कुंती ने अपने प्रथम पुत्र कर्ण से कहा, हे पुत्र, उठ वहां चल जहाँ तेरे सब भाई तरह श्री कृष्ण आदि अपने अन्य आत्मीजन तेरे लिए उत्कंठित हो रहे हैं। हे पुत्र, इस समय पृथ्वी पर गुरुओं का स्वामी तू ही है और कृष्ण तथा बलदेव के लिए भी प्राणों के समान प्रिय है। तू राजा है, तेरा छोटा भाई युधिष्ठिर तेरे ऊपर छत्र लगाएगा, भीम चमर रोवेगा और धनंजय मंत्री होगा, सहदेव और नकुल तेरे द्वारपाल होंगे और नीतिपूर्वक निरंतर हित करने में उद्यत मैं तेरी माता हूँ। इस प्रकार माता के वचन सुनकर यद्यपि कर्ण भाइयों के स्नेह से विवश हो गया, परंतु जरासंध ने उसके प्रति जो उपकार किए थे उनसे स्वामी के कार्य का विचार करता हुआ बोला कि लोक में माता पिता और भाई बांधव अत्यंत दुर्लभ हैं। यह बात यद्यपि ऐसी है, परंतु इस अवसर में उपस्थित होने के कारण स्वामी का कार्य छोड़ भाइयों का कार्य करना अनुचित है, अप्रशस्त है। और इस समय जबकि युद्ध सामने हास्य का कारण भी है, इस समय तो स्वामी का कार्य करता हुआ मैं इतना ही कह सकता हूँ कि युद्ध में भाइयों को छोड़कर अन्य योद्धाओं के साथ युद्ध करूं। युद्ध समान होने पर यदि भाग्यवश हम लोग जीवित रहेंगे तो हे माँ, हमारा भाइयों के साथ समागम अवश्य होगा। तू जा और भाई बांधवों को इतनी खबर दे दे। इस प्रकार यह कहकर कर्ण ने माता कुंती की पूजा करी और कुंती ने जाकर उसके कहे अनुसार सब कार्य किया। उधर समान भूभाग में वर्तमान राजा जरासंध की सेना में कुशल राजाओं ने शत्रुओं को जीतने के लिए चक्रव्यूह की रचना की। उस चक्रव्यूह में जो चक्राकार रचना की गई थी उसमें 1000 आरे थे। एक एक आरे में एक एक राजा स्थित था। एक एक राजा के 100 हाथी, 2-2 रथ थे, 5000 घोड़े थे और 16 हजार पैदल सैनिक थे। चक्र की धारा के समान 6000 राजा स्थित थे और उन सब राजाओं के हाथी घोड़ा आदि का परिणाम पूर्वक परिणाम से चौथाई भाग परिणाम था। कर्ण आदि 5000 राजाओं से शोभित राजा जरासंध स्वयं उस चक्र के मध्य भाग में जाकर स्थित था। गांधार और सिंध देश की सेना दुर्योधन से सहित
100 कौरव और मध्य देश के राजा भी उसी चक्र के मध्य भाग में स्थित थे। कुल के मान को धारण करने वाले धीर वीर पराक्रमी 50 राजा अपने अपनी सेना के साथ चक्रधारा की संधियों पर अवस्थित थे। आरों के बीच में स्थित अपने अपने विशिष्ट सेनाओं से युक्त राजाओं से सहित थे। इनके सिवाय व्यूह के बाहर भी अनेक राजा नाना प्रकार के व्यूह बनाकर स्थित थे। इस प्रकार चतुर राजाओं के द्वारा रचित अपनी सेना के मन को संतुष्ट करने वाला, शत्रु की सेना के मन में भय उत्पन्न करने वाला चक्रव्यूह उस समय अत्यधिक सुशोभित हो रहा था। इधर रचना करने में निपुण वसुदेव को जब पता चला कि जरासंध की रचना में चक्रव्यूह की रचना की गई है, तब उसने भी चक्रव्यूह का भेदन करने के लिए गरुण व्यूह की रचना कर डाली। उदात चित्त रण में शूरवीरता नाना प्रकार के अस्त्रों को धारण करने वाले 50 लाख यादव कुमार उस गरुण के मुख पर खड़े किए गए। धीर वीरता स्थिरता से पर्वत को जीतने वाले अतिरथ पराक्रमी बलदेव और श्री कृष्ण उसके मस्तक पर स्थित हुए। अक्रूर कुमुद वीर सारंग विजय जय पद्म जरत कुमार सुमुख तुमुख मदन वेगा आदि पुत्र महारथ वृष्टि विद्वत और अनावृष्टि, ये जो वसुदेव के पुत्र थे, ये बलदेव और कृष्ण के रथ की रक्षा करने के लिए उनके पृष्ठ रक्षक बनाए गए। 1 करोड़ रथों से सहित भोज गरुण के पृष्ठ भाग पर स्थित हुआ। राजा भोज की पृष्ठ रक्षा के लिए धारक एवं सागर आदि अनेक राजा रणवीर नियुक्त किए गए। अपने महारथी पुत्रों एवं उनकी बहुत बड़ी सेना से युक्त राजा समुद्र विजय उस गरुण के दाहिने पंख पर स्थित हुए और आजू बाजू की रक्षा करने के लिए चतुर शत्रुओं को मारने वाले सत्यनेमी, महानेमी, दृढ़नेमी, सुनेमी, महारथी नमी, जयसेन, महिजय, तेजसेन, जयसेन, नय, मेघ, महारुति आदि दशा यादव और सैकड़ों अन्य प्रसिद्ध राजा 25 लाख रथों के साथ स्थित हुए। बलदेव के पुत्र और युद्ध काल में निपुण महामना पांडव गरुण के बाएं पक्ष का आश्रय ले खड़े हुए। इन्हीं के समीप उन्मुख, निषद, प्रकृति ऋतु, सत्यक, शत्रुदमन, श्रीध्वज, ध्रुव, राजा दशरथ, देवानंद, शंतनु, आनंद, महानंद, चंद्राबल, महाबल, प्रथु, शतधनु, विप्रथु, यशोधन, दृढ़बंध और सब प्रकार के शस्त्रों से आकाश को भर देने वाले अनुवीर स्थित हैं। ये सभी कुमार अनेक लाख रथों से युक्त थे, शस्त्र और अस्त्रों में परिश्रम करने वाले थे तथा युद्ध में कौरवों के वंदन का निश्चय लिए हुए थे, वध का निश्चय लिए हुए थे। इनके पीछे राजा चंद्रेश, सिंगल, वरवर, कंबोज, केरल, कुशल और द्रमिल राजाओं के राजा था शांतन 60,000 रथ लेकर स्थित थे। इस प्रकार ये बलशाली राजा उस समय गरुण की रक्षा करने के लिए स्थित थे। इनके सिवाय अशित भानु, युद्ध का प्रेमी तोमर, संजय, अकल्पित, भानु, विष्णु, ब्रह्मध्वज, शत्रुंजय, महासेन, गंभीर, गौतम, वसुधर्मादि, कृतवर्मा, वसेंजित, द्रोणवर्मा, विक्रांत और चंद्रवर्मा आदि राजा अपनी अपनी सेनाओं से युक्त श्री कृष्ण के गुरु की रक्षा करते थे, जिसके भीतर स्थित महारथी राजा उत्साह प्रकट कर रहे थे। ऐसा यह वसुदेव के द्वारा निर्मित गरुण व्यूह जरासंध के चक्रव्यूह को भेदने की इच्छा कर रहा था। गौतम स्वामी कहते हैं कि दोनों पक्ष के चतुर मनुष्यों ने उस ओर यद्यपि दुख से प्रवेश करने योग्य चक्रव्यूह और इधर गरुण व्यूह की रचना की थी, तथापि जिन्हें प्रदर्शित मार्ग में चलकर संचित किए हुए धर्म के प्रभाव में से युद्ध में कोई एक नायक ही विजय होगा, ऐसा मैं समझता हूँ। इस प्रकार अरिष्टनेमी पुराण के संग्रह से जिनसेनाचार्य रचित हरिवंश पुराण में चक्रव्यूह और गरुण व्यूह का वर्णन करने वाला 50वां सर्ग समाप्त हुआ।